हाय एवरीवन, वेलकम बैक आर कोडर। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या होते हैं? जैसे प्लस ऐड कर दिया, माइनस कर दिया किसी चीज़ को, दो वेरिएबल। अब उसके बाद में हम डिवाइड कर सकते हैं, मॉड्यूलस देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ हम देखते हैं। कॉमा क्यों यूज़ करते हैं? बहुत सारे ऑपरेटर हैं, तो सारी चीज़ को हम कोड के थ्रू समझते हैं। तो ओपन करते हैं हम अपना वी एस कोड। तो जैसे हम वी एस कोड में आएंगे तो मैं इस सारी चीज़ को हटा देता हूँ। जैसे आप वी एस कोड में आएंगे तो इस तरीके से आपके लिए न्यू होगा ये। तो आपके लिए टाइटल में आएगा डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट की जगह मैंने जावास्क्रिप्ट यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद में H4 जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स। तो इसके बाद में हम क्या करेंगे, स्क्रिप्ट टैग या अदरवाइज यहाँ पे इंडेक्स डॉट जी एस यहाँ पे भी कोड लिख सकते हैं, और इस इंडेक्स डॉट जी एस को हम यहाँ पे इंपोर्ट कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, तो लेकिन मैं HTML फाइल में ही को अपना कोड लिखूंगा। तो मैं एक स्क्रिप्ट टैग ले लेता हूँ। जैसे स्क्रिप्ट टैग लूँगा तो एक पहले हम करेंगे पहले जो करेंगे हम एडिशन करेंगे। तो एडिशन में क्या करेंगे, एडिशन में लिख देता हूँ। तो एडिशन में दो चीज़ को हम जोड़ के देखेंगे, हाँ जी, कैसे जोड़ी जाती है जावास्क्रिप्ट में। तो बेसिकली वेरिएबल ले लेंगे, वेर ए इक्वल टू 5 कॉमा बी इक्वल टू 45, और हम इसको भी वेर के थ्रू डिक्लेयर करेंगे, वेरिएबल वेर बी। और हम एक नया वेरिएबल लेंगे, वेर सी इक्वल टू कितना होगा, ए प्लस बी। ठीक है, अब इस वेरिएबल को हम क्या करेंगे, कंसोल कर लेंगे, या फिर डॉक्यूमेंट डॉट राइट या फिर अलर्ट, किसी भी तरीके से हम आउटपुट को चेक कर सकते हैं। तो मैं करता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और इसमें क्या करेंगे, हम सी कर लेंगे। ठीक है, जैसे ही हम अपना आउटपुट देखेंगे तो यहाँ पर आउटपुट देखने के लिए पहले हम करेंगे ओपन विद लाइव सर्वर। और जैसे ही ओपन विद लाइव सर्वर करते हैं तो हमारा ये क्या होते हैं, जावास्क्रिप्ट रन हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने कंसोल में किया तो आउटपुट यहाँ पे हमें दिखाई नहीं देगा। तो इंस्पेक्ट करते हैं। जैसे हम इंस्पेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हम कंसोल में जाएंगे, कंसोल पे क्लिक करेंगे तो हमारा कितना है, 45। ठीक है, अब 45 आ गया हमारा। अब देखते हैं हमने क्या क्या लिया था, b इक्वल टू कितना, 45। हमने क्या गलती करी है, प्लस की जगह इक्वल किया है। तो अब देखते हैं, 50 आना चाहिए, 50 आ गया अपना आउटपुट। अगर हम और आउटपुट चाहिए तो और भी आ सकता है, कुछ भी कर सकते हैं। अगर हम करें जी, इसको करता हूँ 55। अब आई थिंक 100 आना चाहिए, आउटपुट 100 आया, ये देख सकते हैं कंसोल में। तो ये होता हमारा कौन सा, एडिशन ऑपरेटर। अब इसके बाद में नेक्स्ट ऑपरेटर की हम बात करने वाले हैं, तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। आप वीडियो पॉज करके इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट ऑपरेटर अपना डिक्रीमेंट या सबट्रैक्शन करते हैं, दूसरा सबट्रैक्शन ऑपरेटर। ठीक है, अब इसके बाद में हम इसमें चलते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, वेर ए इक्वल टू 25 कॉमा वेर बी इक्वल टू 5, वेर सी इक्वल टू ए माइनस बी कर लेंगे। 25 में से 5 के कितने आ रहे हैं, 20 बचते हैं। तो कंसोल डॉट लॉग, और इसके बाद में हम क्या करेंगे, सी कर देंगे। ठीक है, अब जैसे ही हम सी करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 25 20 आना चाहिए। तो एक बार चेक करते हैं, अपने 20 आ गया जी। ठीक है, तो मैं इसको एक छोटी स्क्रीन में कर सकता हूँ और भी आपको अच्छा लगेगा। तो मैं इसको इंस्पेक्ट कर लेता हूँ। आई थिंक इंस्पेक्ट क्यों नहीं हो रहा, छोड़ो, वैसे ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इंस्पेक्ट हो रहा है इधर, कंसोल में हमारा 20 आ गया। अभी ये हो गया हमारा माइनस वाला, कैसे चीज़ों को माइनस करते हैं, घटाते हैं। दो वेरिएबल होंगे उसमें एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो कैसे करते हैं। तो ये वाला समझ में आ गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन। और मल्टीप्लिकेशन में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं दो चीज़ों को। तो मैं उसको भी कर लेता हूँ, नंबर 3 मल्टीप्लिकेशन। इसमें क्या है, पूरा कॉमा वॉमा सारी चीज़ को हम समझते चलेंगे। तो वेर ए इक्वल टू 5, वेर बी इक्वल टू
3 और वेर सी इक्वल टू कितना हो जाएगा ए स्टार 5। अब इस वाले को मैं कमेंट कर देता हूँ 1 सेकंड के लिए। अब आउटपुट देखते हैं इधर कितना आ रहा है। अभी आउटपुट आ ही नहीं रहा, तो यहाँ पे करेंगे बी कॉमा कंसोल, साइड में देखते रहेंगे आप, कंसोल डॉट लॉग और इसके बाद में सी। जैसे सी करेंगे 15 आ गया, 5 थे 15, 5 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू 15। ओके, अब इसके बाद में मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब नेक्स्ट करेंगे हम डिवाइड वाला, डिवीजन वाला। तो नेक्स्ट ऑपरेटर है डिवीजन। डिवीजन डिवीजन ऑपरेटर। अब इस डिवीजन ऑपरेटर में हम क्या करेंगे, वेर ए इक्वल टू, अब मैं 10 ले लेता हूं, और बी इक्वल टू वेर बी इक्वल टू कितना ले लेता हूं मैं, 2 ले लेता हूं, और वेर सी इक्वल टू ए बाई बी। ठीक है, ए बाई बी कर देते हैं, डिवाइड करेंगे ए से बी, तो कंसोल डॉट लॉग सी। ठीक है, अब सी करेंगे कितना आ रहा है, 10 में से 2 गए 5, नीचे वाला। मैं ऊपर वाले को अगर आपको कुछ कंफ्यूजन हो तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, हाँ जी, ये 5 आ गया। अब ये हो गया हमारा डिवीजन। अब इसके बाद में हम देखते हैं और कौन सा ऑपरेटर बच रहा है हमारा, मॉड्यूलस। मॉड्यूलस क्या होता है, जो डिवाइड आके कितना आपका, जैसे हिंदी में बोलते हैं शेषफल, कितना बच रहा, बाकी बच रहा है, तो वो सारी चीज़ें करने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट है अपना मॉड्यूलस। ठीक है, मॉड्यूलस ऑपरेटर। स्पेलिंग चेंज कुछ हो तो उसको ध्यान मत देना। तो मॉड्यूलस वाला कितना, 5th नंबर का अपना। अब 5th नंबर पे ये आ गया। इसके बाद में हम करेंगे वेर, मैं थोड़ा सा वो कर लेता हूँ इसको, यहाँ पे आपको छोटा नहीं दिख रहा हो तो मैं थोड़ा बड़ा, अब सही है। वेर ए इक्वल टू कितना कर देता हूँ मैं, 5 कर लेता हूँ। वेर बी इक्वल टू 2 ले लेता हूँ मैं, और इसके बाद में हम सी कर लेता हूँ। वेर सी इक्वल टू, अब सी इक्वल टू है तो ए मॉड्यूलस बाई बी। ठीक है, अब इसके बाद में कंसोल डॉट लॉग कितना करेंगे, सी। जैसे सी करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 1। अब 2 से अब 5 को डिवाइड करोगे, 2 दूनी 4, 2 है ना, 2 बार तो पूरा गया, बचा 1। तो कितना बचा आपका शेष, कितना बाकी बचा, 1 बचा। तो ऊपर वाले को मैं कमेंट कर देता हूँ, ऊपर वाला मैंने कमेंट कर दिया, तो आपका बचा 1। ठीक है, अब इसके बाद में हम नेक्स्ट एक और है इंक्रीमेंट। ठीक है, अब इसको क्या बोलेंगे, इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, अब इंक्रीमेंट में क्या करेंगे, वेरिएबल ए लेंगे, वेर ए इक्वल टू 5, वेर नहीं ले सकते हम, इसी को इंक्रीमेंट करेंगे, 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से करेंगे। तो हम क्या करेंगे, ए प्लस प्लस। अब या तो हम इस तरीके से भी करते हैं, या फिर कंसोल डॉट लॉग ए करके देखते हैं। 6 हो गया, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। हाँ जी, 6 हो गया। अगर हम इसको माइनस करेंगे डिक्रीमेंट, उसको भी मैं करके बताऊंगा, 4 हो जाएगा। अभी हम प्लस प्लस पे ही रहने देते हैं। अब इसके बाद मैं एक और तरीका हम अप्लाई कर सकते हैं, वेर, ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते हैं, वेर सी इक्वल टू ए, ये इक्वल किया, और इसके बाद में हमने यहाँ पे कितना करेंगे, हम सी कर देंगे, तो 6 आ गया। ठीक है, अब आ जाएंगे भाई डिक्रीमेंट भी अपना कितना होगा, सेम होगा। इसको कॉपी करके नीचे कंट्रोल सी
कंट्रोल वी, और यहाँ पे क्या करेंगे डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट की जगह डिक्री। डिक्रीमेंट, ठीक है, और ये 7th नंबर हो जाएगा अपना। अब जैसे हम डिक्रीमेंट करेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे माइनस माइनस, डिक्रीमेंट मतलब होता है भाई घटाना, जितना पहले था उससे भी कम कर दो। तो जैसे ही हम इसको पहले वाले को हम क्या करते हैं कमेंट कर देते हैं, ठीक है। अब डिक्रीमेंट पे अपने कितना हो गया 4 आना चाहिए भाई, 4 आ गया। चाहे तो हम ऐसे कर सकते हैं या फिर हम डायरेक्ट ए इक्वल टू भी कर सकते हैं, तब भी 4 आना चाहिए, तब भी 4 आ रहा है। अब नेक्स्ट आता है एक्सपोनेंशियल, मतलब कि ए की पावर 2, इस तरीके से जो होता है ना 5 की पावर 5, 6, 7, तो हमारे पावर में जो स्क्वायर आता है उसको कैसे करते हैं। तो नेक्स्ट है अपना, इसको मैं थोड़ा सा स्पेस देके, सो नाउ वी आर गोइंग टू नेक्स्ट ऑपरेटर। तो इसको मैंने कमेंट कर दिया। इसके बाद हम चलेंगे 8 नंबर। 8 नंबर है अपना एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर, इसमें क्या करेंगे वेर ए इक्वल टू 5, वेर बी इक्वल टू 2, और इसके बाद में जैसे हम करेंगे तो अलर्ट, अलर्ट नहीं कंसोल ही लेंगे अपन, तो कंसोल डॉट लॉग। अब इसमें क्या करेंगे बी को करेंगे। अब बी तो कर दिया, बी का तो हमारा 2 आ गया, लेकिन हम क्या करेंगे इसकी पावर भी हम कर सकते हैं। तो बी की जगह मैं क्या करता हूं, जो अपन का ए है ना, ये ए है, तो अभी तो 5 आ जाएगा। जैसे ही अब मैं इसका ए की पावर 2 करूंगा तो कितना 25 आना चाहिए। 5 का स्क्वायर कितना आया 25 आएगा, तो उसी को बोलते हैं स्क्वायर वाला। अगर मैं 3 कर दूं 25 5 125 आना चाहिए, 125, 4 600, ये 400 कितना आएगा 625। तो इसी तरीके से अपन का क्या होगा एक्सपोनेंशियल, ये हो गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं ऑपरेटर नंबर 9। तो 9 वाले पे हम क्या बात करने वाले हैं, इक्वल टू, इज इक्वल, ठीक है। अब इक्वल वाले क्या होते हैं कि अपने ट्रू हैं फॉल्स हैं, तो ये सारी चीज को हम करने वाले हैं। अब इसके बाद में यहां पे करूं इज इक्वल ऑपरेटर, ठीक है। अभी इसमें इज इक्वल में क्या है कि वेर ए इक्वल टू 5, और भाई वेर बी इक्वल टू 4। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, मैं कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग में क्या करूंगा मैं ए इक्वल टू बी करके देखता हूँ कितना आएगा, फॉल्स आ गया। या तो हम ऐसे भी कर सकते हैं या फिर हम एक चीज़ और कर सकते हैं, वेर एक लाइन और लिख सकते हैं, वेर सी इक्वल टू ए इक्वल टू बी, इस तरीके से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैं सी कर देता हूँ, तब भी चीज़ें कितनी फॉल्स आएंगी। अगर मैं यहाँ पे 5 कर देता हूँ 5 इक्वल टू 5, तो कंडीशन क्या है ट्रू हो गई है। तो ये क्या हो गया अपना ऑपरेटर। अब ये ऑपरेटर हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे आइडेंटिकल ऑपरेटर। आइडेंटिकल ऑपरेटर मतलब कि अभी देखते हैं कि एक होता है कि ट्रिप, अभी तो ये सिंगल डबल इक्वल था, ठीक है। पहले वाला जो इक्वल का मतलब होता है, जैसे हम यहाँ पे क्या चीज़ को असाइन कर रहे थे। मैं यहाँ पे एक नोट लिख देता हूँ। आपने 2 चीज़ देखा, मैं यहाँ सिंगल इक्वल क्या था अपना का, सिंगल इक्वल था अपना असाइन कर रहे थे हम चीज़ों को असाइन। हाँ जी, ए इक्वल टू 5 था, मतलब कि ए की वैल्यू 5 है असाइन। और डबल इक्वल में कितना जाएगा अपन का, मैं यहाँ पे कॉमा लगा के कर देता हूँ। डबल इक्वल में क्या हो जाएगा, हमारी इक्वलिटी देख रहे थे, इक्वलिटी, ठीक है। अभी हम एक और यूज करने वाले हैं ट्रिपल इक्वल। ट्रिपल इक्वल में क्या करें, एक इक्वलिटी भी चेक करेंगे और उसका टाइप भी करेंगे, टाइप विद इक्वलिटी, ठीक है।
ठीक है, उसका टाइप भी देखेंगे किस टाइप का, और उसकी इक्वलिटी भी देखेंगे। तो ये सारी चीज़ मैं नोट में ये कमेंट कर दिया। अब इसके बाद हम चलेंगे 10 नंबर, और जैसे ही हम 10 नंबर पे आएंगे भाई, तो ये लीजिए 10, और 10 नंबर जो है अपन का वो क्या, आइडेंटिकल इक्वल इक्वल। तो आइडेंटिकल इक्वल, ठीक है। अब इसको आइडेंटिकल इक्वल इक्वल ऑपरेटर, और इसमें क्या होता है, ट्रिपल इक्वल होता है। चलो बात करते हैं ट्रिपल इक्वल के बारे में। अब जैसे मैं a इक्वल टू 5 ले लेता हूँ, वेर a इक्वल टू 5, ठीक है। अब दूसरा मैं ले लेता हूँ वेर b इक्वल टू 5, ठीक है जी। अब तीसरा ले लेता हूँ, 1 सेकेंड सॉरी, तीसरा ले लेता हूँ वेर c इक्वल टू 5 ले लेता हूँ इसको भी मैं। अब 5 ले लिया। अब देखते हैं कि हाँ जी ये इक्वल है नहीं है, इनके टाइप भी देखते हैं, टाइप, ठीक है। तो कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग में करेंगे मैं a इक्वल टू b करता हूँ पहले, तो ट्रू है, ठीक है। अगर a इक्वल टू b इक्वल टू a इक्वल टू b, ठीक है। अब a इक्वल टू c देखता हूँ मैं नीचे, कंसोल डॉट लॉग, और जैसे ही मैं a इक्वल टू c करूँगा, ट्रिपल क्या आ जाएगा, फॉल्स। फॉल्स क्यों आएगा, इसका रीजन ये है कि भाई जो अपना c है ना, वो 5 जो वो एक स्ट्रिंग के अंदर है, ये क्या कर रहा है, एक स्ट्रिंग की वैल्यू कर रहा है, नॉट ए मैथमेटिकल, ठीक है। अब आपने डबल कॉलन तो देख लिया, अगर सिंगल में एक बार चेक करके देखते हैं, फॉल्स, क्योंकि स्ट्रिंग बनना है। तो ये सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अरे इक्वल टू बी ट्रू हो गया। तो और हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट नॉट इक्वल। अब ये तो हो गया था हमारा इक्वलिटी के बारे में चल रहा था। अब ऑपरेटर हम क्या करेंगे, 11 कौन सा है, नॉट इक्वल, नॉट इक्वल। अब नॉट इक्वल कैसा होता है, नॉट इक्वल आपने देखा होगा एक्सक्लेमेशन मार्क जो होता है, कहाँ गया, ये वाला जो रहता है, ठीक है। तो ये सारी इसको हम चेक करते हैं, नॉट इक्वल, नॉट, और इन आगे वाले साइन जो है क्या, इक्वल के। तो ये वाला मैं ये इसको एक काम कर सकता हूँ, मैं नोट को ऐसे लिख यहाँ पे कर देता हूँ, नोट, और ये क्या हो गया, इक्वल। तो टोटल क्या हो जाएगा अपन का, नॉट इक्वल, ठीक है। नॉट इक्वल। अब इसके बाद में हम क्या करने वाले हैं, ये तो हो गया नॉट इक्वल ऑपरेटर। तो नॉट इक्वल ऑपरेटर के बारे में हम का बात करने वाले हैं। तो वेर a इक्वल टू 5, वेर b इक्वल टू 4, और उसके बाद में c इक्वल टू 5। अब जैसे ही मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, अब कमेंट करूँगा मैं इसके बाद में, जैसे ही यहाँ पे आया c इक्वल टू 5 है। अब देखते हैं कि भाई अलर्ट कंसोल, बार बार अलर्ट कंसोल डॉट लॉग। अब इसके बाद में मैं क्या काम करूँगा, a, भाई a नॉट इक्वल 5 है, फॉल्स है। मतलब हम कह रहे हैं a 5 के बराबर नहीं है, क्या ये बात सच है? तो वो बोलता अगर सच होती तो यस बोलता, नहीं तो नो बोलेगा। मतलब कि a नहीं है 5 के बराबर। आपको क्या लगता है, मैं सही बोल रहा हूँ? नहीं ना, तो फॉल्स आ गया। अब इसके बाद में मैं नेक्स्ट करूँ console डॉट लॉग, console डॉट लॉग। अब इसमें b वाले में मैं क्या करूँगा, a, ठीक है, नॉट इक्वल टू। अब मैं बात करूंगा भाई a जो है वो b के बराबर नहीं है, b। आप बोले कि a की वैल्यू 5 है
और b की वैल्यू 4 है, a b के बराबर नहीं है, तो नहीं है मतलब क्या होगा, सही बात है, सही बात है मतलब ट्रू। चलो जी, अब एक और ले लेता हूं मैं कंसोल डॉट लॉग। कंसोल डॉट लॉग में मैं क्या करूंगा, a नॉट इक्वल टू c। अब c भी नहीं है भाई, बात तो सही है, क्या चीजें अलग अलग हैं, ठीक है। ये होता है घुमा फिरा के, हाँ जी, नामे जो बोलते हैं क्वेश्चन करते हैं उस तरीके से है ये, तो इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ। अब इसके बाद में हम और देखते हैं, अब ग्रेटर देन लेस देन देखते हैं, चेक करते हैं, तो ऑपरेटर नंबर 12 बात करेंगे। इतने सारे ऑपरेटर कोई बताता नहीं है, तो मैं फिर भी कवर करते आ रहा हूँ ऑपरेटर। अब इसमें क्या करेंगे हम, ग्रेटर ग्रेटर देन ऑपरेटर, TOR ऑपरेटर। अब ग्रेटर देन में क्या करेंगे, ये वाला साइन। अब इसके बाद में चलो जी, अब ऑपरेटर ये वाला हो गया, तो इसके बाद में हम क्या करेंगे, हाँ ठीक है, ग्रेटर देन ऑपरेटर नहीं, ग्रेटर देन इक्वल नहीं, पहले ग्रेटर देन वाला देख लेते हैं, सॉरी बाय मिस्टेक, ग्रेटर देन ये होगा मतलब बड़े छोटे, तो वेर a इक्वल टू 5 और दूसरे क्या लेते हैं, b इक्वल टू 4 ले लेते हैं, और उसके बाद में करते हैं कंसोल डॉट लॉग a बड़ा है 5 से b से, तो ट्रू आना चाहिए, ट्रू आ गया। अगर मैं दूसरा इसी को कॉपी करके मैं नीचे करता हूं तो क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। कंट्रोल V, और मैं जैसे ही यहाँ पे B करूँगा तो भैया ये क्या आ जाएगा, A आ जाएगा, मतलब कि फॉल्स हो जाएगा दूसरा वाला। B 5 से बड़ा, A से बड़ा नहीं है। अब ये तो ग्रेटर देन, अब ग्रेटर देन इक्वल भी देख लेते हैं। 13 नंबर ग्रेटर देन इक्वल ऑपरेटर, ठीक है, ऑपरेटर। अब जैसे ग्रेटर देन इक्वल ऑपरेटर पे मैंने बात करी, अब इसके बाद में हम यहां से क्या करेंगे, ठीक है। अब जैसे मैं इसमें क्या ले लेता हूँ, सेम ले लेते हैं कंटेंट यार, वेर a इक्वल टू 5, ठीक है, b इक्वल टू 7 ले लेता हूँ, और c इक्वल टू 5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद में मैं चेक करूंगा कंसोल डॉट लॉग। अब इसमें क्या करूंगा मैं, a और c को चेक करूंगा, a ग्रेटर देन इक्वल c। क्या एक, पहले वाले को पहले मैं वो करता हूँ, आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। अब ये बोल रहा है a c से बड़ा है या इक्वल है, या तो बराबर है या फिर बड़ा है। हाँ जी, बात तो कंडीशन सही है। अगर मैं c की जगह b करूं तो फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि b, a और b बराबर तो है नहीं और ना ही एक दूसरे के, तो हम क्या करेंगे, c भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको रहने देते हैं, मैं नीचे वाली लाइन एक और लिख देता हूँ, तो कंसोल डॉट लॉग। अब इसमें क्या करेंगे, a बड़ा है और इक्वल है किसके, c के, ठीक है जी, हो गया। तो यही होता। अब लेस देन ऑपरेटर वाली बात करते हैं। लेस देन, मैं इसको नीचे कर देता हूं। अब लेस देन पे जैसे ही आएंगे हम ऑपरेटर नंबर 14, ऑपरेटर नंबर 14, तो हम क्या करेंगे, लेस देन, ठीक है, 14 वाले को क्या करेंगे, वेर, सॉरी, लेस देन ऑपरेटर, ऑपरेटर, ठीक है, वेर a इक्वल टू 5 कॉमा b इक्वल टू कितना, 3 ले लो। अब इसके बाद में कंसोल डॉट लॉग
और यहाँ पे क्या करेंगे, अब a और लेस देन पे देखेंगे तो हाँ जी हम बात करेंगे b छोटा है किससे, 5 से। 5 नहीं बोल सकता, a बोल देंगे, ऊपर वाले को वो कर देते हैं। लेस देन का साइन क्या होता है अपन का, यही होता है ना, ठीक है। तो लेस देन का ये हो गया, क्योंकि इसमें क्या a बड़ा है, ठीक है। अब एक और ले लेते हैं, लेस देन इक्वल वाला ले लेते हैं सेम, तो 15। अब 15 ले लेंगे तो लेस देन इक्वल वाला जो होगा, लेस देन इक्वल, और लेस देन इक्वल जो है अपन का क्या आ जाएगा इस तरीके से, ये ऑपरेटर हो गया। अब इस ऑपरेटर में क्या करेंगे, ठीक है जी, वेर a इक्वल टू 5 कॉमा b इक्वल टू 7 c इक्वल टू 5, ठीक है। कंसोल सेम ऊपर वाले की तरह, कंसोल डॉट लॉग, तो क्या करेंगे हम, a छोटा है या बराबर है किसके, b के, देखते हैं b के बराबर है, a छोटा भी है, तो कंडीशन क्या आएगी। अब इसमें a की वैल्यू तो 5 है और b की वैल्यू 7 है, और कंडीशन क्या दे दी, ट्रू। अब इसमें बोला है भाई a या तो बराबर होगा या फिर छोटा होगा, तो क्या हो रहा है हमारा, छोटा है, ठीक है। अब दूसरी मैं कंडीशन, दूसरा कंसोल ले लेता हूँ मैं, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग ले लेता हूँ, तो इसमें क्या होगा, ठीक है, वेर ए इक्वल टू 5। अब दूसरे वाले में क्या करते हैं, a छोटा है या बराबर है c के, छोटा तो है नहीं, बराबर है, और इसमें क्या कर रहा है, बराबर वाली कंडीशन है, इसमें ऊपर वाले में छोटी वाली, तो क्या है, ट्रू आ गया। तो ये हो गया ऑपरेटर, 15 ऑपरेटर हमने कंप्लीट कर दिए हैं, देखो मजाक मजाक में 15 हो गए, और बिल्कुल आसान भाषा में हुए हैं। अब इसके बाद में और भी ऑपरेटर हैं, बहुत सारे ऑपरेटर हैं, बिट वाइज एंड वाइज, तो मैं एक बार आपको डॉक्यूमेंट दिखा देता हूँ, तो आप जो भी करें, तो मैं दिखा देता हूँ थोड़े से कुछ ऑपरेटर। ये ऑपरेटर जो हो, इस तरीके के ऑपरेटर आप गूगल कर सकते हैं, मैक्सिमम हम बहुत कम यूज़ करते हैं, बिट वाइज एंड और नॉट, ये तो कभी होते ही नहीं है, होते हैं ऐसे नहीं, जब चीज़ें बनी है तो होते भी हैं, तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, तो अभी हम एक दो मेन ऑपरेटर देख लेते हैं, ठीक है। अब कुछ बिट वाइज राइट, ये सारी चीज़ मैं स्लो करके चलता हूँ इसको थोड़ा सा, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। ये बिट वाइज ऑपरेटर, ये जो दो हैं ये इसके बाद वाली चीज़ है, ठीक है, इधर जगह नहीं आ रही तो इसमें ऑटोमेटिकली इसने फैच कर लिया, इस साइड में अंदर जो आ रहे हैं ये देख सकते हैं। अब लॉजिकल एंड ऑपरेटर तो देख सकते हैं, एंड ऑपरेटर क्या, a इक्वल टू 5 ले रखा है, b इक्वल टू 4 ले रखा है। अब क्या बोल रहा है कि a छोटा है 6 से, ठीक है, चलो मैं कोड में करके दिखाता हूँ, ठीक है। लॉजिकल एंड इस तरीके से, ये सारी चीज़ें मैं कोड के थ्रू करता हूँ, समझाता हूँ आपको, शायद आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन मैं फिर भी कोड के थ्रू समझाता हूँ। लॉजिकल तो हमारा ऑपरेटर नंबर कितना आ जाएगा, 16। लॉजिकल क्या, एंड,
और एंड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, ठीक है, ऑपरेटर, ऑपरेटर। अब इस एंड ऑपरेटर में हम क्या करेंगे, वेर, सॉरी, वेर इक्वल टू 5, बी इक्वल टू 4, और भाई और क्या कर सकते हैं हम, इतना ही लेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं। कंसोल डॉट लॉग, अब इसमें क्या करेंगे हम, कंसोल डॉट लॉग में ए छोटा है 6 से, बात तो सच है भाई, अब बात सच है, हाँ, ए कितना छोटा है, कितना 6 से, 6 से तो छोटा है, ट्रू आ गया। अब इसके बाद में और आगे बढ़ते हैं, एंड वाली कंडीशन है ना, एंड, ठीक है, और बी जो है अपन का वो बड़ा है 3 से, भाई ये भी बात सच है, ट्रू आ जाएगी, 3 से बड़ा है, तो ये हो गया अपना एंड वाला कंडीशन ट्रू। अभी एक और कंसोल लेके दिखाता हूँ मैं, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि भाई एक बार फॉल्स वाली कंडीशन ले लेते हैं, ठीक है। अब ए छोटा है 6 से, यहाँ तक तो कंडीशन सही चल रही है, एंड, और बी बड़ा है 3 से, बी छोटा है, बी छोटा है 3 से, 3 से छोटा तो है ही नहीं, 3 से तो बड़ा है, बी की वैल्यू 4 है, तो फॉल्स हो जाएगी। मतलब अगर आपका एक सही है और एक गलत है, मतलब कि एक फॉल्स है एक ट्रू है, तब भी फॉल्स आएगा, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब इसके बाद में चलते हैं और ऑपरेटर, लॉजिकल, तो ऑपरेटर नंबर 17, तो इसको क्या बोलेंगे, लॉजिकल, लॉजिकल और ऑपरेटर, ठीक है, लॉजिकल और ऑपरेटर। अब इस और ऑपरेटर का साइन क्या होता है, ये पाइप वाला साइन होता नहीं है, डबल लाइन, ठीक है, तो ये होता है अपना और ऑपरेटर। तो वेर ए इक्वल टू 5, वेर सी इक्वल टू, बी ले लेते हैं, डायरेक्ट सी पे नहीं जाते, बी इक्वल टू 4, ठीक है, यहाँ तक आ गए हम। अब कंसोल डॉट लॉग, अरे यार, डॉट लॉग, अब इसमें क्या करेंगे, ए बराबर है 6 के, क्या आ जाएगी, फॉल्स। पहले ऊपर वाले को मैं कमेंट कर देता हूँ भाई, वरना कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा आपके भी और मेरे भी। अब ठीक है, इक्वल टू कितना, 6 नहीं है जी, और मतलब या तो ये है या फिर ये, वो एंड वाला था, एंड मतलब कि ये भी होगा तो ये भी। अब इसमें क्या, ठीक है, बी, बी भी इक्वल है 3 के, फॉल्स हो जाएगा। अब इसके बाद में मैं एक और ले लेता हूँ, इसी को कॉपी कर लेता हूँ, मल्टीपल, कंट्रोल सी, ठीक है, ये वाले से केस में देख लिया। अब दूसरे वाले केस में क्या देखेंगे, ए इक्वल टू 5 कर देते हैं, पहला वाला तो ठीक है, दूसरे वाले के ट्रू करते हैं। बोल रहा है कि भैया या तो ये सही है या फिर ये सही है, बताओ ये सही है, और मतलब कि ये, और मतलब कि होता नहीं है, या तो फ़ोन है या लैपटॉप है, और एक तरीके से, सॉरी सॉरी गाइस, तो ये वाला हो गया। अब इसके बाद में नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट भी मैं करता हूँ दूसरा वाला। अब दूसरे वाले में मैं 0 कर दूँ, इसको 0 करके देख लेते हैं एक बार, तो ट्रू आएगा। तो ट्रू क्यों आ रहा है कि भाई ये तो एक चीज़ तो कंडीशन ट्रू हो गई ना इसमें, पहली वाली। अब दूसरी वाली इसमें देखो, दूसरी वाली कंडीशन ट्रू भी नहीं हो रही है ना पहली वाली, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, 0 कर देता हूँ। और जैसे ही मैंने इसको 0 किया, ए इक्वल टू 0, तो कंडीशन फॉल्स है अभी भी, क्योंकि एक को तो हमको करना है ना बराबर,
तो b इक्वल टू कितना कर देते हैं, 4 कर देते हैं। अब ट्रू हो जाएगी। और ले सकते हैं कोई सा, एक और ले सकते हैं। अगर दोनों ही सही कंडीशन हो, ट्रू कंडीशन हो, तो ट्रू ट्रू पे क्या आएगा, ट्रू ही आना चाहिए, कंडीशन ट्रू। ठीक है, तो ये होती है हमारी लॉजिकल और ऑपरेटर। और भी कोई ऑपरेटर है क्या, नॉट ऑपरेटर है एक और। तो इस वाले ऑपरेटर को मैं कमेंट, तो ऑपरेटर 18, ऑपरेटर 18 क्या है, नॉट लॉजिकल नॉट ऑपरेटर, लॉजिकल नॉट ऑपरेटर जो हमने पहले साइन किया था, नॉट वाला आइकन। ठीक है, नो ये वाला है, इसको पता भी नहीं होगा, कुछ लोगों को पता भी नहीं रहता, मैक्सिमम मैं कह सकता हूँ 80% पता होगा, 20% लोगों को मे भी ना पता हो नॉट। ठीक है, अब इसका यूज कैसे करते हैं, वेर ए इक्वल टू 5, ये तो 5 बाई यूनिवर्सल हो गया अपन का, बी इक्वल टू कितना 4, और भाई अपन का क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग। अब इसमें क्या करेंगे, नॉट ब्रैकेट, ठीक है, ए इक्वल टू बी ट्रू। अब इसमें हमने क्या, ए बराबर बी इक्वल साइन है ना, ए बराबर बी, क्या ये सही, ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल, मतलब कि ये नॉट इक्वल है, मतलब कि कंडीशन हम क्या करेंगे, नहीं है, क्योंकि यहाँ तक तो हमने इक्वल किया, हाँ जी ये इक्वल है, फिर नॉट लगा दिया, नॉट इक्वल, कि हाँ जी ए और बी नॉट इक्वल है, तो सामने वाला वाले सही बात बोल रहे हैं, बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट, तो उसने क्या दिया, ट्रू। अब दूसरी चीज़ मैं एक और कर देता हूँ, इसी को कॉपी कर लेता हूँ। अब इसको मैं बोल देता हूँ ग्रेटर देन कर देता हूँ, ए 5 से बड़ा है, बी यहाँ पर, यहाँ तक तो अंदर कंडीशन सही है, हाँ जी ये सही है, फिर उसके बाद में बोलता है कि ये कंडीशन सही नहीं है, तो सामने बोले कि नहीं, मतलब नहीं, हम बोलेंगे ये कंडीशन सही नहीं है, जबकि कंडीशन अपनी सही है, तो सामने वाला अपना अपोज करेगा, बोलेगा नहीं गलत बोल रहे हो, फॉल्स। ठीक है, तो ये होता है। अब इसके बाद में आपको तो इतना पता है, इक्वल मतलब असाइन ऑपरेटर हो गया, और कुछ तो यही होते हैं अपने ऑपरेटर। अब एक और होता है ऑपरेटर, मैं शायद आपको बता देता हूं, ऐड एन असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ऑपरेटर नंबर 19, और 19 ऑपरेटर में क्या होगा हमारा, ऐड एंड असाइनमेंट, मतलब कि प्लस है और इक्वल है, और ये अपन का जो ऑपरेटर और ये जो ऑपरेटर है अपन का, तो इसको करते हैं। ठीक है, वेर ए इक्वल टू कितना 5। ठीक है, ऊपर वाले को मैं क्या कर देता हूँ, इसको कमेंट, और b इक्वल टू ए में कितना ऐड कर देंगे, a प्लस 3, a प्लस और इक्वल टू 3, तो आई थिंक 5 आना चाहिए, सॉरी 5 3 8 आने चाहिए कंसोल। अब a प्लस कर रहा है, प्लस क्या कर रहे हैं हम, a में प्लस क्या कर रहे हैं, 3 प्लस कर रहे हैं, तो प्लस कर रहे हैं 3 कर रहे हैं, तो इसमें क्या करेंगे हम, a लिखेंगे, जैसे ही हम a करेंगे तो 8 आना चाहिए। ठीक है जी, इस तरीके से हम प्लस वाला चीज़ कर सकते हैं। अब दूसरा नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारा 20, ऑपरेटर नंबर 20, और 20 में क्या करेंगे, सबट्रैक्ट ऑपरेटर, सबट्रैक्ट एंड असाइनमेंट। ठीक है, तो इसमें टोटल क्या आ जाएगा अपन का, माइनस और फिर इक्वल, ये हो जाएगा अपन का ऑपरेटर। ठीक है, ऑपरेटर, स्पेलिंग कहीं गड़बड़ हो तो उसको देख लेना। ठीक है, अब यहाँ पे हम आ गए हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वेर
इक्वल टू 5 और a माइनस इक्वल टू 2 और इसको कह रहे हैं 3 आना चाहिए ना। और जैसे ही हम कंसोल डॉट लॉग कितना करेंगे a 3 आना चाहिए, राइट। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई वाला करेंगे। तो सेम हम भी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो जो पिछली बार ऑपरेटर थे सेम उसी तरीके से हैं, बस इनको लिखने का तरीका अलग है। तो 21 में क्या होगा हमारा, मल्टीप्लाई एंड असाइनमेंट स्टार इक्वल टू ऑपरेटर, ठीक है। अब वेर a इक्वल टू 5 और a स्टार इक्वल टू, अब इसके क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। तो कितना आना चाहिए अपना का, 15 आना चाहिए। कंसोल डॉट लॉग a 15 आना चाहिए। अभी हम ऐसे ही एक और ऑपरेटर ले लेते हैं, 22 में क्या करेंगे, हम डिवाइड वाला ले लेते हैं, डिवाइड एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। तो सॉरी, कंट्रोल जेड, ओह इसमें ऑपरेटर। तो इसमें क्या करेंगे, डिवाइड इस तरीके से। अब इसके बाद में जैसे हम करेंगे वेर a इक्वल टू 5, नहीं मैं 10 कर ले लेता हूँ, 10 मैंने वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं किया, इक्वल टू 10, ठीक है। a इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब डिवाइड करूँ तो मैं इसको डिवाइड करूँगा 2 से, 5 आना चाहिए। तो कंसोल डॉट लॉग और इसमें क्या करूँगा, a दे दूँगा, तो 5 आना चाहिए, 5 आ गया जी, ठीक है। और देखते हैं और कोई सा मॉडुलस वाला होगा सेम, हाँ तो मॉडुलस वाला और कर लेते हैं। फिर अपने के क्या हुआ, ऑलमोस्ट ऑपरेटर अपन के फिनिश, ठीक है। तो ऑपरेटर नंबर 23, इतने सारे ऑपरेटर कोई बताएगा भी नहीं। मॉडुलस एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, मॉडुलस और असाइनमेंट, ठीक है। वेर a इक्वल टू 10, ठीक है। और a मॉडुलस मॉडुलस कितना, 4 से कर देते हैं, 4 से करेंगे, 4 दूनी 8, 2 बचेगा आई थिंक, 2 आना चाहिए। अरे यहाँ क्यों हो गया भैया, यहाँ होना चाहिए था, इक्वल टू 4। कंसोल डॉट लॉग a 2 आना चाहिए, 2 आ गया। अगर हम यहाँ पे 4 से नहीं करते, हम 2 से करते हैं तो पूरा पूरा कट जाएगा, तो 0 आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ को कोई वो नहीं होनी चाहिए मिसअंडरस्टैंडिंग। तो अपन के क्या हो गया, ये ऑपरेटर अपना डन। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एक कमेंट ज़रूर करें। और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, जल्दी नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर रहे हैं। और मे बी मैं इस वीडियो के बाद में दूसरी वीडियो भी अपलोड कर दूं। मल्टीपल 4-5 वीडियो आपके साथ आपको मिल जाएंगी और आप देख सकते हैं। और ऑलमोस्ट जावा स्क्रिप्ट बेसिक आप इतनी जो प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं तो आपका हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे मैं RR कोडर करूँगा, RR कोडर यूट्यूब, ठीक है।
तो यहाँ पे जैसे ही हम आएंगे गूगल पे सर्च करेंगे तो RR कोडर आ चुका है यहाँ पे। तो यहाँ पे आ सकते हैं। जैसे ये जावास्क्रिप्ट की प्ले लिस्ट पर मैं जाता हूँ वीडियोज़ पे, तो जावास्क्रिप्ट की ये पूरी प्ले लिस्ट है, ये देख सकते हैं जावास्क्रिप्ट। ठीक है, 100+ टॉपिक है अपने। इंट्रोडक्शन, हाउ टू राइट, कैसे राइट करते हैं, डीबग कैसे करते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, और स्कोप्स क्या होते हैं, और होस्टिंग क्या होती है। तो ये सारी चीज़ आप देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।